अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। मीठी टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज के साथ, बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी इंशाल्लाह आज बन के तैयार होगी। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, तमाम तरह स्टेप को फॉलो करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चलें अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का मैदा। 150 ग्राम हमारे पास यहाँ पर मैदा मौजूद है। मैदे के साथ साथ हम यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 75 ग्राम हमने यहाँ पर सूजी लिया है। सूजी के साथ साथ हमने लेना है चीनी, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। 75 ग्राम हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। जिस क्वांटिटी में हमने यहाँ पर सूजी लेना है उसी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोनों हमने 75-75 ग्राम लिए हैं। चीनी के साथ साथ यहाँ पर लेना है हमने दूध। 1 कप हमने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है अपने इस रेसिपी में। और इसी के साथ साथ दूध के साथ साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। पिसे हुए खोपरे के साथ साथ थोड़ा सा तिल का इस्तेमाल करना है हमने अपने इस रेसिपी में। तिल के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा कुटी हुई इलायची, हरी इलायची थोड़ी सी कुटी हुई फॉर्म में हमने इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच जो है वो घी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ले लेना खुला सा बर्तन। इस खुले से बर्तन के अंदर आपने सबसे पहले जो वो ऐड कर देना मैदा। इसी के साथ साथ आपने सूजी और चीनी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ों को ऐड कर दिया है हमने आपके सामने। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पर तिल। बहुत अच्छी तरीके से सारा का सारा तिल जो है आपने इस पोजीशन पे बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ जो हमने पिसा हुआ खोपरा या नारियल जो लिया था उसको यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर कुटी हुई इलायची, हरी इलायची जो ली थी उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको कर देंगे यहाँ पर मिक्स, ताकि तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको यहाँ पर कर दिया बहुत अच्छे से मिक्स। तो अब हमने क्या करना, अब हमने इसके अंदर डालना है घी। ठीक है, 2 चम्मच हमने घी डालना है, इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस हमने इसमें घी डालना, दोबारा से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको अब हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया, दोबारा से हमने 1 चम्मच घी डाला है, फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। ये आप देखें जब ये पोजीशन आ जाए, ये होल्ड होने लगे आपके हाथों में, तो ये समझ लें आपके जो हमें रिक्वायर्ड था, ये हमारा रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर इसकी पूरी हो गई। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के साथ साथ इसको अब हमने बहुत अच्छी तरीके से गूंदना है। ठीक है, थोड़े थोड़े से दूध को जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंदते हुए चले जाएंगे। ये आपके सामने माशाल्लाह से ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ इंशाल्लाह हमारी आज ये मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार होगी। ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको यहाँ पर गूंद लिया है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा बेलना है। अब बेलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम बहुत अच्छा सा जो है वो शेप बनाएंगे। गोल शेप में हमने इसको काटना है। ये आपके सामने पेड़ा हमने बना लिया, इसको अच्छे से हमने यहाँ पर बेलना है। थोड़ा सा नीचे आपने ऑयल डालना है, ऑयल के ऊपर इस पेड़े को रखना है बहुत अच्छी तरीके से। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको आप पुश कर दें और किसी भी बेलन की मदद से अच्छी तरीके से आपने इसको यहाँ पर बेल लेना है। थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी थिकनेस आपने कितनी रखनी है। ये आपके सामने आप देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको हम बेल रहे हैं और इसकी थिकनेस ये आप देखें, ये थिकनेस आपके होनी चाहिए, जब भी ये बहुत ज़बरदस्त और लजीज सी बन के तैयार होगी। अब आपने किसी भी कटर की मदद से जो है इसको इस तरीके से राउंड राउंड से शेप में जो है यहाँ पर काट के निकाल लेना है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ। ये देखें इसकी थिकनेस क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके जब आप बनाएं तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये देखें आप माशाल्लाह से हमने ये सारी जो है जो भी हमने इसको गूंदा था, तो ये हमने सारी जो है वो शेप देके यहाँ पर इसका निकाल लिया बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ। अब हम इसको करेंगे फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर जो है वो घी ऐड कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। घी के टेम्परेचर को आपने बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है या बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। इसका टेम्परेचर जो है वो दरमियाना सा हो
नहीं तो टिक्कियाँ जो है हमारी वो जल जाएंगी। और अपने चूल्हे के फ्लेम को भी आपने जो है वो मीडियम लो रखना है, ठीक है। आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये मीठी टिक्कियाँ जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद वन साइड से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से कुक होने देना है। जब बहुत खूबसूरत सा कलर एक साइड पे आ जाएगा तो इसको हमने क्या करना है, टर्न कर देना है दूसरी साइड के ऊपर, और दोनों साइडों से बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर देके हम यहाँ पर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये आप देखिए एक साइड से माशाल्लाह से ये कुक हो चुका है तकरीबन। तो अब हमने इसको शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे, ठीक है। दूसरे साइड से अब हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाना है। उसके बाद जो है दोनों साइडों से हम थोड़ा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देके इसको यहाँ पर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई है। ये आपके सामने माशाल्लाह से तमाम तर टिक्कियाँ जो है हमने यहाँ पर मीठी टिक्कियों को फ्राई करके निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज की ये रेसिपी, बहुत ही आसान सी रेसिपी। स्पेशली आप टी टाइम में इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके घर वाले को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप कमेंट्स करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।